हेलो फ्रेंड्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रियल एनालिसिस से है, तो आज हम लोग डिस्कशन जो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि सो दैट व्हेन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर लाइक दैट शुड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी क्लॉज इंटरवल। नाउ बिफोर फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम पहले ये चेक करेंगे कि रियली ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिमिट इसके फाइंड करेंगे किसी भी एक पॉइंट के लिए फॉर एनी एक्स। हम ये देखते हैं कि किसी भी एक एक्स के लिए सपोज फॉर एनी एक्स मान लेते हैं कि सपोज ये 1/2 है। तो देयरफॉर अगर हम लिमिट की इसकी बात करें, लिमिट n tends to infinity fn x will be is equal to 1/2 upon 1 plus n/4। अब अगर हम इसमें लिमिट को यूज़ करते हैं, लिमिट n tends to infinity, तो इन्फिनिटी दैट मीन्स हम कह सकते हैं विच टेंस टू 0। ठीक है, तो अगर इसका लिमिट जो कि एक ही वैल्यूज़ आया, एक यूनिक वैल्यूज़ आया 0, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ एन एक्स विल बी, ये जो सीक्वेंस होगा विल बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, विल बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल रिकॉल कर देना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब कि अगर इसका लिमिट इन्फिनिटी पे, अगर इसके लिमिट यूनिक आते हैं, एग्जैक्टली 1 आएंगे, तो हम कहेंगे कि द होल सीक्वेंस जो है पूरा का पूरा वो कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इस लिमिट का यूज़ करके हम यहाँ पे एम एन टेस्ट की मदद से हम देखेंगे कि वाकई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो चलते हैं एम एन टेस्ट की तरफ। एम एन टेस्ट कहता है कि सुप्रीमम वैल्यूज़ फॉर ऑल एक्स एंड एफ एन एक्स माइनस लिमिट वैल्यूज़ जो भी है, इसका लिमिट है 0, तो दिस विल बी लिमिट फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ होगा x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का सुप्रीमम वो कितना पहले होता है, एम एन को फाइंड आउट कर लेते। पहला टारगेट हमारा यहाँ से एम एन को फाइंड करना है। नाउ एक नाम दे देते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स एंड 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर। तो सुप्रीमम मुझे निकालना है, दैट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, इट विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स अपॉन -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इट विल बी 2nx। ठीक है, सो फाइनली इट विल बी, अगर हम यहाँ पे एलसीएम भी देखते हैं तो 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस एन एक्स का -1, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस विल बी स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1/x² इंटू एक्स, सेकेंड इज एक्स अनचेंज्ड यूवी मेथड, -1/x² इंटू 2nx, it will be 1 and minus 1 plus nx square minus 2nx square. So it will be 1 minus nx square upon 1 plus
एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। इसी तरीके से अगर डबल डेरिवेटिव को भी हम निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, it will be 1 upon 1 plus nx square minus 2nx 1 upon 1x square. Okay, it will be again 1 plus nx square is to 4 into minus 2 3 into 2nx. So it is डबल डेरिवेटिव। ओके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई अपॉन डी एक्स और दूसरे में फिर हमने इसको u इंटू भी माना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट विल बी u माइनस 2nx इज प्लस 1 माइनस nx स्क्वायर को हमने चेंज रखा और इसका डिफ्रेंसिएशन, तो -2 बाहर, 1 प्लस nx स्क्वायर पे पावर -3 इट विल बी 3 और फिर 2nx विल बी डिफ्रेंसिएशन। नाउ अब हमें पता है कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करते हैं फॉर मैक्स एंड मीन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जाते हैं, सपोज एक इक्वेशन देते हैं, यहाँ से अगर हम 0 यूज़ करेंगे तो हमें फाइनली एक रिज़ल्ट आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स के 2 रिज़ल्ट आएंगे, एक आएगा 1/√10, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। ये 2 रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे फाइनली हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम सुप्रीमम निकालना चाहते हैं तो डबल डेरिवेटिव में हम चेक कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को रखने के बाद कि जब हम इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि अगर इसके रिज़ल्ट को हमने बाय चांस इसमें पुट करता हूँ, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, तो हम देखेंगे कि जब x हमारा when x is equal to 1/√n होगा, therefore d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है विल बी नेगेटिव। या फिर मैं चेक कर ही लेता हूँ, तो -2n√n और अपॉन, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 nx स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो जो भी रिज़ल्ट ये हमारे पास है, हमें पता है 4, तो -√n और ये 4 हमारा नीचे हो जाएगा, दिस विल बी n के जगह कुछ भी रखे, जो रिज़ल्ट आएगा ये नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√n जो होगा इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मैक्स पॉइंट। ठीक है, अब जब मैक्स पॉइंट निकल चुका है तो फिर हम y पे जाएंगे और y का जो रिज़ल्ट हमारे पास है वो सुप्रीमम वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ x के जगह पे 1/√n अपॉन 1 प्लस n अपॉन 1/n का एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे 2 होगी, 1/2√n एक रिज़ल्ट आएगी, दिस इज़ y, या फिर हम इसे कहेंगे mn। अब mn टेस्ट ये कहता है कि जब हम मैक्सिमम को फाइंड करेंगे फिर चेक करेंगे कि इसका लिमिट वैल्यूज़ क्या होगा। तो देयरफॉर
व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जब अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी, दैट मीन्स mn टेंस टू ज़ीरो। तो जैसे ही अगर ये ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा हम कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट पूरा का पूरा जो सीक्वेंस दिया होगा दैट इज़ fnx विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये हमें 2 पॉइंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है क्वेश्चंस में कि उसके लिमिट को फाइंड करो किसी भी एक्स के लिए, और अगर लिमिट वैल्यूज यूनिक आता है तो हम सबसे पहले उसे कहेंगे इट विल बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आ चुका है, उसका लिमिट यूनिक है, उस लिमिट पे हम क्या करेंगे, mn टेस्ट से देखेंगे कि fn(x) माइनस द लिमिट वैल्यूज़ पे उसका सुप्रीमम रिजल्ट क्या आता है। तो एक सुप्रीमम वैल्यूज़ जो भी था हम पहले भी पढ़ चुके स्टेप के कि मैक्सिमा मिनिमा की मेथड से हम चेक करेंगे सिंपल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, और फिर फाइनली ये कहाँ पे मैक्स और मिनिमम होगा वो हमने चेक करेंगे। तो x के दो जो रिज़ल्ट आएंगे इस इक्वेशन पे जो डबल डेरिवेटिव वहाँ पे हम पुट करके एक पता चला कि इसका 1/√10 पे वो मैक्सिमम वैल्यूज़ को देता है। तो फाइनली मैक्सिमम वैल्यूज़ कितने हो गए, तो 1/√2। ये निकलने के बाद वापस हमें चेक करना है कि उसका जो लिमिट होगा, mn का जो लिमिट होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करती है या नहीं। जैसे ही ज़ीरो की तरफ वो टेंड करती है हम कहेंगे कि हाँ वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो एक ही क्वेश्चंस में कभी कभी इसी में दो चीज़ें पूछती है कि वेदर इट इज़ पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो पॉइंट वाइज सिंपली हमें सिर्फ लिमिट को यूनिक दिखाना है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम पूरा का पूरा mn टेस्ट को वेरीफाइड करेंगे कि mn टेस्ट से वो मैक्सिमम रिजल्ट ज़ीरो की तरफ टेंड करती है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CSIR नेट पे भी पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।